हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लेना, कुछ नहीं चला जाएगा 5-6 मिनट में आपका। तो कहते हैं कि लॉन्ग वीडियो सबकी वॉच करनी चाहिए। तो ये था मसाला जो मैंने सिलबट्टे पे पीस लिया था, और बाकी सूखे मसाले, ड्राई मसाले मैंने इस कटोरी में ही मिला दिए। तो मैं कैसे भी कर लेती हूँ। बस ये तेल गर्म हो गया था, ये मसाला मैंने डाल दिया है और धुआं निकल रहा था ना बहुत सारा, सच में। तो कम हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो रोज़ रोज़ सबके घर वही सब्जियां बनती हैं जो मेरे घर बनती हैं। तो ऐसा नया कुछ नहीं है, नया कुछ करूँगी तो वो भी आपको दिखा दूँगी। अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो इसलिए बस। तो ये है बैंगन। बैंगन सर्दियों का कच्चा बैंगन ही होता है, गर्मियों में तो पका हुआ बैंगन मिलता है, तो जो वो बीज का हो जाता है। तो ये बैंगन को ना मैंने पानी में अच्छे से वॉश कर लिए थे, फिर इस पानी में ही डाल दिए हैं और इसी में मैं कट कर लूँगी। ऐसा करने से ये होता है कि बैंगन जो होता है ना वो काला भी नहीं पड़ता एक तो, और दूसरा उसमें बैंगन को अगर आप कच्चा खाओगे ना तो उसमें थोड़ा सा कसैला स्वाद होगा। तो ऐसा भी नहीं होता है। आप पानी में काट के बैंगन को रख दीजिए। ये डंठल मैंने निकाल दूँगी, बहुत से लोग डंठल भी डालते हैं बट मैं नहीं डालती हूँ। तो बैंगन को ना आप पहले काट के पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद सब्ज़ी में डालिए तो उसका स्वाद अलग आता है। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो डायरेक्ट बैंगन को काट कर सब्ज़ी के अंदर डाल देते हैं, तो मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। और आप भी अगर कोई उस तरीके से करता है तो ऐसे करके भी देख लो, सब्ज़ी का स्वाद अलग ही आएगा। तो आलू मैंने कट करके डाल दिए थे, मसाला हमारा भुन गया था। तो मैं ना आज बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। उधर मेरा दूध गर्म हो गया था कम गैस पे, तो बस ऐसे ही। तो इस आप बोलेंगे कि ये क्या सब्ज़ी, मतलब। तो दोस्तों, जो मेरी किचन के व्लॉग डेली जाते हैं बस वही है। मैं कोई स्पेशल नहीं बनाती हूँ, सादा सिंपल मेरा घर है, सादा सिंपल ही मैं खाना हम सब खाते हैं सभी के यहाँ। तो एक ही सब्ज़ी, मतलब 2 सब्जियाँ भी बना लूँ तो बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं हैं। 2 लोगों के लिए क्या ही सब्ज़ी बनाऊँ, तो एक सब्ज़ी तो बनेगी बनेगी। इसीलिए हम एक ही सब्ज़ी, दाल रोटी और जो भी होता है एक ही एक कर लेते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ 2 सब्ज़ी होती है, जैसे एक सूखी सब्ज़ी और एक रस्से वाली सब्ज़ी, दाल चावल ये सब होता है। तो हमारे बच्चे तो एक ही नहीं खाते हैंगे, तो हम फिर 2 नहीं बनाते, हम एक ही बनाते हैं। तो ये हमने पानी इसमें डाल लिया है। मैं अपने घर की बता रही हूँ, मुझे औरों के घर की नहीं पता। हाँ, तो पानी आप आवश्यकता अनुसार डालिए, क्योंकि मैं तो चावल से खाऊंगी, तो चावल तो हमारे यहाँ बनते ही बनते हैं पर डे। तो ये हमारे बैंगन आलू की सब्ज़ी बन के तैयार है और बन भी गई इतनी सी देर में, आप देख लेना। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, अधूरी मत छोड़ना। तो ये है मेरी बैंगन आलू की सब्ज़ी बन के तैयार है। देखने में तो लग रही है ना बैंगन आलू की सब्ज़ी है, हाँ। तो बस हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और क्या ही करेंगे। तो हाँ, सुबह बच्चे गए थे ना तो पराठा खा के चले गए थे, आधा आधा सादा पराठा। तो वो ये सब्ज़ी हमारे हस्बैंड की प्लेट लग चुकी है। वो मॉर्निंग में जाते हैं ना तो लंच सुबह ही बनाना पड़ता है, तो लेके भी जाते हैं और थोड़ा सा खा के भी जाते हैं। एक रोटी है, थोड़ा सा चावल है और यही सब है। तो पूजा पाठ ये हो चुका था। उसके बाद हम अपने और काम निपटा लेते हैं। थोड़ा सा इधर उधर सामान बिखरा हुआ पड़ा है बस। और देखिए, कोई मतलब गेट के बाहर भी आवाज़ लगा रहा था, तो मैंने देखा कौन है। तब तक जब तक मैं देखने गई तब तक वो चले गए थे, फिर मैंने गेट बंद कर दिया था। होगा कोई, कई लोग आते रहते हैं, कभी किसी काम के लिए कभी किसी काम के लिए, तो बस ऐसे ही। तो वो किसी और के गेट पे आवाज़ लगा रहे थे, मैंने सोचा हमारे इधर कोई बुला रहा है। तो बस हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा क्लीनिंग रह गई थी किचन की, तो वो भी कर लेते हैं। खाना तो बन गया था, बस क्लीनिंग रह गई थी। तो बस हम आ गए अपने किचन काउंटर पे, तो उसको भी चमका देते हैं। चमकाना किचन काउंटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी कुछ ऐसा हो जाता है, ऑयल वगैरह है, डस्ट वगैरह है, खाना बनाते हैं आटा वगैरह चिपका रह जाता है। तो ये भी ना रोज़ के रोज़ ही साफ़ कर लो, वही अच्छा रहता है। हाँ, तो मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ, जैसे टाइम मिलता है वैसे कर लेती हूँ। आप भी सभी लोग अपने अपने घरों में यही सब करते होंगे। तो बस हमारा किचन काउंटर थोड़ी सी देर में चमक जाएगा। और ये टाइल्स वगैरह है ना, इस पे भी 1-2 दिन में तो कपड़ा मारते ही रहिए। मतलब जैसे कि स्टीम जाती है ना, तो वो टाइल्स के ऊपर जाती है, दीवार के ऊपर जाती है। जब भी आप कपड़ा मार दोगे ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप ऐसे भी कभी करके देखना। और चिमनी मेरे यहाँ नहीं लगी, मेरे यहाँ एडजस्ट है, इसलिए थोड़ा सा सबकी लाइफ अलग अलग है, सबका सब कुछ रूल अलग अलग होता है, तो बस ऐसे ही। तो चिमनी वाले घरों में ऐसी दिक्कत नहीं होती है। चिमनी चलाओ, हाल सारा कुछ काम ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे सारा कुछ हम भी अपना कर रहे हैं। और
ये आशियाना भी हमारे हस्बैंड ने ही बनाया है, ये उनकी कमाई से बना हुआ है। तो बस हाँ, इसमें मैं नहीं कह सकती कि किसी का कुछ भी लगा है, पर ये हमारे पति देव की मेहनत का ही बना है जिस घर में हम रह रहे हैं। हाँ, तो ये ना गैस के पास ही ये बोर्ड लगा हुआ है बिजली का, उसके लिए, मिक्सी के लिए। तो फिर ये भी चिकना हो जाता है, तो इस पर भी कपड़े को तो मारना ही पड़ता है, वरना और ही गंदा हो जाएगा और मतलब शाइनिंग नहीं रहती है। तो आप लोग भी इस तरीके से क्लीन अपने घर को कर सकते हैं और कर भी लेते होंगे। छोटी छोटी चीज़ों से ही घर चमकता है। तो उधर भी फ्रिज का बोर्ड लगा हुआ, उसको भी साफ़ कर दिया और गैस हमारी साफ़ हो चुकी है। तो ग्लास स्टोव भी चल रहे हैं, हर तरह के चूल्हे पे खाना बनता है। तो जितनी ज़्यादा सहूलियत हो चुकी हैं लोगों के लिए, उतना ही ज़्यादा मतलब फ़ैशन भी बढ़ गया है कि 4 बर्नर हो या 2 बर्नर हो या 3 बर्नर हो। तो हम तो अपना स्टील के गैस पे ही, एसी पे ही, स्टोव पे ही खाना बना लेते हैं। हमारे हस्बैंड कहते हैं ग्लास स्टोव ले लें, तो हम ही मना कर देते हैं, क्योंकि खाना ही तो बनाना है, तो किसी पे भी खाना बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस पे भी खाना पका मिलेगा, उस पे भी खाना पका मिले, तो सो ऑफ हाँ, आपके पास है तो आप लीजिए, आपकी इच्छा है। तो हम तो बस ऐसे ही कर लेते हैं। बस थोड़ी सी क्लीनिंग थी, वो भी कर दी थी। दूध गर्म हमने करके यहाँ रख दिया था साइड से, और अभी बहुत सा काम बाकी भी रह के आया। जब तक जिएंगे तब तक सभी करते रहेंगे, और सबको संघर्ष अपने जीवन में करना ही पड़ता है अपने हिस्से का। तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल गए, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो ये भी वॉच कर लेती है। मैं कहती हूँ आप भी वीडियो बना लो, बट वो कहते हैं पहले वायरल हो जाए, उसके बाद हम भी आएंगे। तो बस ऐसी है छोटी सी हमारी प्यारी सी दुनिया। बाय बाय दोस्तों, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।